Tripathi for Move the Club. कादिर भैया के इतने प्रेमी हैं यहाँ। हाँ, माधव मिश्रा का भी थैंक यू सो मच इतना प्रेम देने के लिए। मैं सच में इमोशनल हो रहा हूँ। मैं बस इतना ही बोल सकती हूँ कि 6 से 60 वर्ष की उम्र में आप किसी को भी ले लें, आपके फैंस हर उम्र के तबके में आपको मिलेंगे। रोना नहीं है, निर्देश आए रुलाते हैं। You're the best crowd, guys. I'm telling you, right from the start. क्या है ना, मैं ऐसे आयोजनों में जाता नहीं हूँ। मैं पहली बार आया हूँ। मेरे ख्याल से 3000-2500 जो भी आप लोग होंगे, तो इतनी लाइव ऑडियंस के बीच मैं पहली बार आया हूँ। मैं कभी ऐसे आयोजनों में IIT पवई मूड इंडिगो में आया था, जो पीछे वो ऑडिटोरियम है उसमें, और मैं यहाँ के 2 एक्टर हैं जो अब IIT आई थिंक इंजीनियरिंग छोड़ के एक्टिंग करते हैं, उनका मेंटर रहा हूँ। 10-12 साल पहले की बात है ये। तो वो TVF में करते हैं काम उनकी सीरीज में। तो मुझे आदत नहीं है ऐसे इतना प्यार सामने से पाने का, तो इसलिए थोड़ा भावुक हो गया था। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं सर से बात करना। पंकज सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस नेशनल अवार्ड के लिए। अवार्ड मेरे हिसाब से, अगर मैं एक पत्रकार की हैसियत से बाहर से देखती हूँ, सर सबसे अमेजिंग था आप बनता तो वही सर बात करें। छात्र हो, इतना फिल्मों में समय देते हो, पढ़ाई कब करते हो? बच्चे नेशनल अवार्ड की विक्ट्री के बाद सबसे प्यारी चीज़ जो थी, आप अगले दिन लोग पार्टी थ्रो करते हैं, लोग जश्न मनाते हैं। आप NSD के स्टूडेंट्स के साथ अपनी ज़िंदगी का ज्ञान, अपनी अभिनय की जर्नी शेयर करने गए थे। वो विचार कैसा था? व्हाट वाज दैट थॉट कि सेलिब्रेशन ठीक है जब जैसे हो, बट वो पूरा प्रोसेस टू गो टू एन एक्टिंग स्कूल, टू योर अल्मा माटर, हाउ वाज इट? जी वो क्या होता है कि हमारा काम एंटरटेनमेंट तो है ही, आप सबों को एंटरटेन करना, बट कहीं ना कहीं कहानियों के थ्रू हम इंस्पिरेशन भी देना चाहते हैं
किसी भी स्टोरी का, कहानी का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता। चाहे कितनी व्यावसायिक फिल्म हो, कमर्शियल फिल्म हो, उसका एक पर्पस होता है कि उस कहानी में मैसेज क्या है। बिना मैसेज के कहानी नहीं होती। तो मैं नेशनल अवार्ड मिलने के अगले दिन सुबह में अपने 200 एक्टिंग के बच्चों के साथ मिलने गया था, अपना अनुभव शेयर करने, क्योंकि मुझे पता था आने वाले 20 सालों बाद उसमें से कुछ नेशनल अवार्ड विनर बनेंगे। तो मेरी दायित्व है, जैसे यहाँ मैं 10-12 साल पहले जब मेरे पास समय होता था काफ़ी, अब तो बहुत व्यस्त हूँ, अभी भी तबीयत खराब है, फिर भी मुझे काम करना पड़ रहा है, दवाई खा के बैठा हूँ, एंजियोफ्लाम खा के आपसे मिलने आया। तो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमारा काम है इंस्पिरेशन देना भी, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने, टीचर्स ने इंस्पायर किया है लाइफ में यहाँ तक आने में। मैं एक रूरल इंडिया से आता हूँ और मैं उसकी बहुत ज़्यादा ये बातें नहीं करता हूँ कि ऐसा ना लगे कि सिंपैथी चाहिए, पर मेरी लाइफ की जर्नी में बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे मूल इंडिगो जैसे फेस्टिवल जो पटना में, दिल्ली में, राजस्थान में, नागपुर में, कहाँ होते हैं। तो मैं जब 20 साल से, मेरे ख्याल से +2 के बाद से, कितने सारे जो सांस्कृतिक जो ऐसे फेस्ट होते हैं हालांकि मूल इंडिगो सबसे बड़ा फेस्ट है, ऐसा तो नॉर्थ इंडिया में होता नहीं है, बट जो छोटे होते हैं, ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर का, इलाहाबाद का, कोलकाता का, तो मैं इन्हीं फेस्टिवल्स में घूम के सीखा हूँ। ऐसी बहुत सारी मास्टर क्लास, बहुत सारी आर्टिस्ट को, अलग अलग परफॉर्मर को सुना हूँ, देखा हूँ, और वहीं से कहीं ना कहीं प्रेरणा आई एक्टर बनने की। पंकज जी, कॉन्ट्ररी टू जो बहुत लोगों को लगता है कि आपका हमेशा से एक्टर बनने का ख्वाब था, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है और इतने सालों में जाना है, ऐसा नहीं था। और जॉब्स बहुत सारी शुरू करी हैं आपने, आप होटल से लेके ज़मीन बेचने तक के काम से आते आते तक। इज़ इट ट्रू कि वो लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं प्ले था जहाँ पे आपको पहली बार लगा कि शायद ये वो मोमेंट है कि शायद मैं अभिनय करना चाहता हूँ? और माइंड यू, जिस किस्से की हम बात कर रहे हैं वो ऐसे ही एक कल्चरल फेस्ट में ही अटेंड करते करते पंकज जी ने शायद अपनी कॉलिंग ढूंढी थी। हाँ जी, बिल्कुल। एक प्ले देखा था मैं, लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं, उसमें एक अभिनेत्री थी, और मैं पिछले महीने पटना गया था, तो उनके बारे में सर्च किया, वो मिली नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कहाँ है वो। तो एक प्ले देखा ऐसे ही एक छोटे से फेस्ट में, बहुत छोटा सा, और मुझे वो परफॉर्मेंस देख के रोना आया। वैसे मैं भावुक आदमी हूँ, मुझे आप सबों का प्यार देख के भी रोना आ गया था, और अच्छी बात है, हमें रोना आना चाहिए, ये ह्यूमन क्वालिटी है, हम इंसान हैं, तो हमें सब कुछ होना चाहिए, और रोना थोड़ा ज़्यादा भी हो तो चलेगा, क्योंकि वो हमें बेहतर आदमी बनाता है, करुणा बनाता है, वो दूसरों के प्रति कंपैशन पैदा करता है हमारे भीतर। तो हाँ, मैं वो प्ले देखा और इंस्पायर हुआ, और मुझे लगा कि यार ये तो इतनी पावरफुल मीडियम है एक्टिंग की, आप इतना मूव कर देते हैं किसी व्यक्ति को, तो मुझे भी ये काम करना चाहिए अगर मौका मिले तो। और फिर मैं सीखने के क्रम में लग गया कि मैं कहाँ से एक्टिंग सीखूंगा ताकि मैं भी ये असर पैदा कर सकूं। तो ये 24 साल पहले की बात है मेरे ख्याल से, 95 की बात है, 95। वहाँ से सर आपने फिर जो NSD का सफ़र तय किया, जो आप हमेशा कहते हैं मैं टैक्स पेयर की मनी से एक्टर बना हूँ और मेरा पहला काम है अपने ऑडियंस को एंटरटेन करना, वहाँ से फिर टीवी से फिर ऑफ कोर्स फिल्मों का जो सफ़र है। आपने एक बात कही थी कहीं पे पंकज जी कि लोग बम्बई आते हैं और सबकी एक कहानी होती है। मेरे साथ कोई ऐसी दुख भरी कहानी नहीं जुड़ी, कोई ऐसा दुख भरा किस्सा नहीं है। मेरे हिस्से की स्ट्रगल मैंने हंसी खुशी अपने तरीके से ली है। वो इंस्पिरेशन थॉट कहाँ से आता है? क्योंकि स्ट्रगल तो सर बहुत लंबी रही है, ऐसा नहीं? स्ट्रगल तो बिल्कुल लंबी रही है और हम सबके जीवन में होती है। उसका एक बहुत अच्छा उपाय था कि एक सुंदर सुयोग्य लड़की से विवाह कर
मेरी पत्नी आज आना चाहती थी, तो मैं बीमार था, बोला कहाँ इतनी भीड़ में, क्योंकि कई एक दो आयोजनों में ऐसे गई और धक्का में पीछे ही फंस जाती है। मुझे मालूम नहीं था कि इतनी अच्छी व्यवस्था होगी पीछे से आने की। तो मेरी पत्नी नौकरी करती थी मुंबई के स्कूल में और जीवन ठीक चल जाता था, तो उसका यही तरीका है कि प्लानिंग कर लो और एक ऐसी योग्य कन्या ढूंढो जो आपके संघर्ष में आपके साथ रहे और फिर यात्रा हो जाती है।